नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। हमारे साथ इस समय हैं मारुति खेड़स्कर जी, अंधेरी के पूर्व नगर सेवक। बहुत पहले इन्होंने नगर सेवकी का चुनाव जीता और समाज की सेवा की। आज इनका एक मुद्दा लेकर के ये अपने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि एक रोड है गोवा मुंबई महामार्ग। कभी आपने सुना होगा, एक फिल्म आई थी महमूद और अमिताभ बच्चन की, मुंबई टू गोवा। ये उसी रोड का नाम है जिस रोड के नाम पर ये फिल्म बनी थी। और इसके बाद जो है कहानी वहाँ से शुरू होती थी। तो इसी रोड का नाम देने के लिए आज सरकार ने उस रोड को महामार्ग का रूप दे दिया है, काफ़ी बड़ा कर दिया है उस रोड को। और उसका नाम देने के लिए काफ़ी लोगों ने उसमें कोशिश की है कि इसका कौन सा नाम दिया जाए। तो मारुति जी जो हैं ये तेली समाज से आते हैं और इनके तेली समाज में भी एक बहुत बड़े संत हुए थे और वो संत जो थे वो तुकाराम महाराज के शिष्य रह चुके हैं। तो उनके नाम पर उसी रोड का नाम आज करने के लिए मारुति खेड़स्कर जी एक आंदोलन चला रहे हैं और जगह जगह लोगों से, नेताओं से, अपने समाज के लोगों से और वहाँ के स्थानीय नेता, विधायक, सांसद, सबसे, वहाँ के सारे लोगों से वो संपर्क कर रहे हैं कि उस समाज के लिए आप क्या कर रहे हैं जिस समाज के एक महान संत ने इतनी बड़ी परंपरा का, एक अभंग परंपरा का एक साम्राज्य खड़ा किया था भजनों का। तुकाराम महाराज के शिष्य होने के बाद उनके नाम पर आज एक छोटा सा रोड बनाने के लिए सरकार को और उसके प्रतिनिधियों को क्या क्या पापड़ बेलना पड़ रहा है। आइए हम जानते हैं मारुति खेड़स्कर जी से। सर, 18 न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आपकी प्रमुख मांग क्या है, क्या चाहते हैं आप? हमारी प्रमुख मांग यही है कि मुंबई गोवा महामार्ग जो है उनका नामकरण करना है। नामकरण ऐसा करना है, संत शिरोमणि श्री संताजी जगनाडे महाराज कोकण महामार्ग ये नाम से उसका नामकरण होए, ऐसा हम सोच रहे थे। इस विषय को लेकर के आप कब से संघर्ष कर रहे हैं और कहां कहां तक जा कर के आए? गई 3-4 साल से मैं इनका संघर्ष करता हूँ। पहला शुरुआत हमने जो की संघर्ष को, तभी रत्नागिरी जिला में गणपति पोळे करके है, वहाँ पर हमारे एक अधिवेशन था तेली समाज का, रत्नागिरी जिला का। वहाँ पर रामदास जी तड़त आए थे, वो खासदार थे, खासदार बीजेपी के। और भूषण करडीले थे, संजय सुनील चौधरी थे और हमारे कोकण विभागीय अध्यक्ष सतीश वैरागी साहब थे और जिला के अध्यक्ष रघुवीर शेलार। और ये जब हमने उसकी मांग की तो हम उनको लेटर दिया था कायदे से, संताजी प्रतिष्ठान उपनगर तेली समाज के नाम से हमने उसको एक पत्र दिए थे। उसमें हम लोग मुंबई के जो लोग यहाँ से आए थे, हमारे उधर आए थे, सब संतोष राठे थे, संजय राणे थे, सुरेश मंचेकर था, मोहन राउत थे। मतलब आपके तेली समाज के यहाँ के जो सम्मानित व्यक्ति थे वो सब लोग वहाँ जा कर के एक ज्ञापन दिए नेताजी। वो नेताजी को विज्ञापन देने के बाद फिर उन लोग ने आज तक मुझे किसी की उत्तर नहीं दिया है। और हर घड़ी हम उसको कोशिश करते कि हमारे जिला प्रमुख को बोला है, हमारे कोकण विभाग अध्यक्ष सतीश वैरागी से बोला की याचं उत्तर का मिळत नाही मला। आज जरूरी है आपण तुम्ही सगळ्या लोकांची नावं या रस्त्यांना देताय। वसंतराव नाईक नाव आहे, वसंतदादा पाटील नाव आहे, यशवंतराव चव्हाण नाव आहे। जर आपण समाजसेवकांची किंवा आमच्या नेत्यांची आम्ही नावं देऊ शकतो तर एका संताचं नाव का देऊ शकत नाही? संताजी जगनाडे महाराज हे निव्वळ तेली समाजापुरते नहीं, तेली समाज के लिए नहीं है वो। ये जो है पूरा जितना हमारा वारकरी संप्रदाय जो है ना उनसे जुड़े हुए हैं। आज त्याचं कारण एवढंच आहे की आज संताजी जगनाडे महाराजांनी तुकाराम महाराजांची गाथा स्वतः लिहिली आहे। ती त्यांचे लेखनिक होते तुकाराम महाराजांचे आणि तुकाराम महाराज त्यांना आपला मुलगा मानत होते। त्याचं कारण सांगतो की त्यांचा मुलगा जो होता तुकाराम महाराजांचा, त्यांचं नाव संतू होतं आणि योगायोगानं त्यांची पहिली भेट चक्रेश्वर मंदिरात चाकणमध्ये झाली आणि संतू जेव्हा नाव समजलं तेव्हापासून संतूचं आणखीन तुकाराम महाराजांचं कसं प्रेम जमलं ते त्या दोघांनाच माहिती आहे। विठ्ठलाचे आशीर्वाद असतील। अभी भी वो मंदिर है तो किस हालत में है, उस पे क्या कुछ नया ताज़ा क्या हो रहा है? वो मंदिर अभी उनकी
डाक डोजी होना भी ज़रूरी है। वहाँ चक्रेश्वर मंदिर जो है वो शिव मंदिर है, वहाँ पे सभी कीर्तन भजन वहाँ पर होता था। और अनायास ये भी तुकाराम महाराज जब वहाँ पे पहुँचे तभी उनकी पहचान हुई। और आज जो संताजी जगनाड़े महाराज का चाकण में जो अस्तित्व था वहाँ पे थे, उनका जन्म सुदुमरा में हुए, उसके मामा के घर। तो चाकण में और परिवर्तन होने की भी बहुत ज़रूरत है। मैंने ज़्यादा गया नहीं, लेकिन चाकण के जो मंदिर है उसकी डागडोजी होना, वहाँ के जो लोग हैं हमारे, वहाँ के लोग गरीब नहीं है, वहाँ के लोग खाए पिए ठीक है। तो फिर भी जहाँ जैसा सुदुमरा में हमारे एक समाधि मंदिर है, वैसा ही वो चाकण के लिए उनकी स्मृति कहाँ पर भी कैसे भी वो हो, ये इच्छा है। मुंबई में आप लोगों ने अपने समाज की तरफ से किन किन नेताओं को, यहाँ पर कोकड़ के भी बहुत सारे नेता हैं, नगर सेवक हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तो उन लोगों से आपने संपर्क किया, इस बात को आपने उनके सामने रखा है? हमारे खासदार तड़स, ये हमारे खासदार भी है। सबसे पहला मैंने उसको पहला लेटर दिया, बाद में उसके साथ में सर चिटनीस भूषण जी करडिले, सुनील चौधरी, वो सब कमेटी मेंबर थे, उनको दिए। बाद में हम वारंवार मैंने उनको लेटर देते रहा, लेकिन उन लोगों ने मेरे को जवाब नहीं दिया। और नहीं, तो अभी इस बीच में आपने उनसे संपर्क किया? हर नेता होता है, लेटर देने के बाद वो ठंडे बस्ते में उसको डाल देता है, जवाब नहीं देता है, ये समाज का काम है, तो आप उनके पीछे पड़े क्या? बहुत बार हमारे वैरागी साहब से मैंने बोला ये क्या चला है, आप इधर इतनी बाकी की जगह पे आप न्याय देना देते हो, फिर हमारे कोकण को क्यों न्याय नहीं दे रहे हो, उसकी कारण क्या? और ये आप जैसे बोलते हैं कि ये एक ही समाज का नहीं है, जितने हम तेली समाज के ऑल ओवर इंडिया में है ना, वो सबके ये संत है। संत किसी का भी नहीं होता, किसी खास समाज का नहीं होता, संत सबका होता है। पर खास करके इस बात को अगर इसी तरह प्रेजेंट किया जा रहा है कि चलिए हमारे तेली समाज के हैं और उनका नाम देना चाहिए, तो आपके साथ में तो पूरे हिंदुस्तान का तेली समाज आएगा। और आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री भी तेली समाज से हैं, हमारे गृह मंत्री तेली समाज से हैं और बड़े बड़े नेता भी तेली समाज से हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई कम है। तो उन लोगों तक आपने अपनी बात क्यों नहीं पहुंचाई? नहीं, मैंने भरोसा किया, मेरे तड़स साहब थे कि वो खासदार थे ना, अभी सेंट्रल में गया ना वो लेटर, तो उनके भरोसे मैंने उनके ऊपर भरोसा रख के सब काम कर रहे थे। ज़्यादा किसी से पूछने की जरूरत नहीं थी, वो हमारे अध्यक्ष थे, हमारे खासदार थे। एक नेता के ऊपर अगर आप भरोसा करेंगे तो ये तो आपके साथ धोखा हो जाएगा। कल को वो नेता जवाब दे दिया तो आप क्या करेंगे? वहाँ पर बावनकुळे भी है, वो भी बीजेपी के मेरे ख्याल से है, और दूसरा विजय वडेट्टीवार है। ऐसे दो चार लोग हैं ना, उनके पास वो गया होगा ना, हम ही पहुंचाना चाहिए ऐसी मतलब नहीं, ज़रूरी था वो हमने जितना था उतना उनके साथ कोशिश की, और उससे ज़्यादा कोशिश करने की जवाबदारी थी इधर जो हमारे साथ में काम करते जिला में, उनकी जवाबदारी थी, लेकिन उन लोग ने वही नहीं पूरी नहीं की और आज पीछे रह गया। आज आप क्या चाहते हैं? आपके समाज से, आपके देश के प्रधानमंत्री से जो आपके ही समाज के हैं, आप इन लोगों से, आपके खासदार, आमदार, नगर सेवक जो वहाँ के हैं, उनसे क्या चाहते हैं? उनसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। आज हमारे पंत प्रधान हमारे मोदी जी, वहाँ पे हमारे तड़स जैसे लोग हैं, खासदार है, तो उन लोग को हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आज ये रस्ते को किसी तरह से आप जो चाहे, वैसे आपने अभी नागपुर में आपने बाला साहब ठाकरे शिवसेना प्रमुख, उनका नाम देने का अभी तो जल्दी में जल्दी उद्घाटन हो जाएगा। अभी मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर या 200 किलोमीटर ऐसा कुछ काम हुआ है, तो फिर आप उनका वहाँ नाम दिया तो हमको अभिमान है उसकी बात का, वो बात का हमें अभिमान है कि आज उसकी वजह से हमें तुम लोग हमारी इंटरव्यूज ले सकते हो, नहीं तो नहीं लेते। तो यही बात, मेरी यही बात कहने की, जब ये जगत गुरु संत तुकाराम महाराज का नाम वहाँ क्यों नहीं देना? तुकाराम महाराज की जगह जिसने काम किया है लेखनिक का, संताजी जगनाड़े महाराज ने, तो उसका नाम क्यों नहीं देते? और कोकण को निर्णय देने के लिए इतना लेट क्यों किया जाता है? ये जानबूझ के किया जाता है कि हमको पीछे रखने की कोशिश में है? आपको मालूम है, नेता अपनी राजनीति अपने नफ़ा नुकसान और फायदे को सोच करके चलता है, वो आपकी भावना से नहीं चलता है, इस बात का आपको ध्यान है?
इस बात का अच्छी तरह ध्यान है, लेकिन उसमें भी समझना चाहिए ना, जब मैं उनको ठुकरा देता है ना, बाजू में करता है, तब जितना नेता को लगता है कि हम ये करने के बाद ऐसा होगा, तो तुम्हारी सोच तुम्हारे पास रही है, हमारे पास नहीं, हमारे साथ नहीं। हम यहाँ के मतदार है, यहाँ के हम हकदार है, उतना भी सोच लेंगे तो भी बहुत अपन उसको अपनी तरह से समझा सकते हैं। देखिए, समाज का संत जो होता है वो पूरे समाज का होता है, पूरे देश का होता है, पर यहाँ पर स्थानीय लोगों की भावना जुड़ी हुई है कि संताजी जगनाड़े महाराज जो थे वो हमारे तेली समाज से थे। इसलिए मुंबई और गोवा का जो महामार्ग बन रहा है वो सिंधुदुर्ग, थाने और इस तरह से होते हुए जो को गोवा तक जाता है, उसको उस महान संत के नाम पर उसका नामकरण किया जाए। इसमें किसी प्रकार की किसी भी जाति भावना या भेदभाव की भावना से रहित होकर के इसका भावनात्मक रूप से इसका निर्णय लेना चाहिए। तो वहाँ के स्थानीय आमदार हैं और नगर सेवक हैं, विधायक, सांसद जो भी हैं, तो उनको इस भावना को देखते हुए उस पर प्राथमिकता से देना चाहिए। रह गई बात कि इन्होंने मोदी जी का भी जो है ये किया कि वो हमारे समाज से हैं, तो मोदी जी को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए, अमित शाह जी को भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि एक हमारे समाज के महान संत जो हुए हैं उनका नाम उस रोड पर अगर कर देने से एक समाज जो है खुश हो जाता है, संतों की भावना प्रफुल्लित हो जाती हैं, संत समाज खुश हो जाता है। उनका वारकरी समाज जो महाराष्ट्र का बहुत ही सम्माननीय समाज है, वारकरी संप्रदाय, तुकाराम महाराज के शिष्य जो उनके भजन गाते हैं, भजन मंडली, वो गली गली में है महाराष्ट्र के। तो अगर उनका नाम देने से इस समाज को इतनी शांति और इतना सुकून मिलता है, तो इस पे वहाँ के स्थानीय लोगों को, नेताओं को या इसकी राजनीति करने की क्या ज़रूरत है? ये तो राजनीति से ऊपर की भावना है। तो इसमें जो है सरकार को इस बात को लेकर के चुनावी गणित या किसी भी प्रकार की राजनीति से परे हटते हुए इस रोड का नाम, इस सड़क का नाम, इस महामार्ग का नाम संताजी जगदाड़े महाराज के नाम पर इसका नामकरण करना चाहिए। यही इस समाज की जो है मांग है। और कुछ कहना चाहते हैं आप? अभिमान से ये बोलो, आज सुबह सुबह मेरे को सरिता पटेल राजापूर की नगर सेविका आहे, खूप बरं वाटलं, खूप बरं वाटलं म्हणजे खूप बरं वाटलं. तिने मला यावेळेला सांगितले, खेडसकर हे लोक कोण ऐकत नसतील तर आपण दिल्लीपर्यंत जाऊ, तुम्ही काळजी करू नका. आणि मला खूप मोठी ताकद मिळाली आणि मी तिचं पहिल्यांदा अभिनंदन करेन की आज पहिल्या जिल्ह्यातून पहिल्यांदा आवाज देणारी बाई ही सरिता पटेल असतील. मी त्यांना मनापासून तिला नमस्कार करतोय, धन्यवाद कसले तिचे नमस्कार करतोय. हे जर तेली समाजाच्या इतर लोकांना समजलं की इतर ज्या संस्था आहेत, संघटना आहेत तेली समाजाच्या, त्यांना जरी महाराष्ट्रातल्या लोकांना जरी समजलं ना, तरी मी म्हणतो आपण सगळ्यांनी जेवढ्या संस्था आहेत, मुंबईत आहेत, महाराष्ट्रात आहेत, अख्ख्या हिंदुस्थानात आहेत, या सगळ्यांनी एकत्र या आणि या माझ्या मागणीला आपण निर्णय द्या. त्याचबरोबर मी यांच्याकडे एकच मागितलं नव्हतं, मी त्यांना म्हटलं हे नाही तर आम्हाला तुम्ही हे द्या. दुसरं होतं की कोकणात संताजी जगनाडे महाराजांचं कुठेही मंदिर नाही, काही नाही, असेल तर कुठेतरी एका कॉर्नरला आमची तेली आळी आहे, तिथे एक संताजी जगनाडे महाराजांचं मंदिर आहे. पण ते जर तुम्ही आम्हाला मोठ्या ठिकाणी कुठे दिलं, ते काही जागा दिली शासनाने आम्हाला, तर ती जागा डेव्हलप करून, आम्ही तुमच्याकडे चांगली सपाट जागा मागत नाही, शेतीची जागा मागत नाही, अशी डोंगरात जरी दिलीत आणि वरती पठार असेल, त्या पठारावर आम्ही एक नंदनवन करू आणि एक चांगलं तीर्थक्षेत्र म्हणून बनवू, ही देखील मागणी केली. त्याचबरोबर पुढं आणखीन तडस साहेबांनी त्या करडेले साहेबांना सांगितलं होतं, हे मारुती खेडसकर नाही देत आहे, हे संताजी प्रतिष्ठानने पत्र दिले फक्त तुम्हाला स्मरण म्हणून, आणि हे पत्र आमच्या नावे नाही केलं तरी चालेल संताजी प्रतिष्ठानच्या, पण तुम्ही तुमच्या नावे करा. यात मोठेपण मला नको आहे, मला मोठेपण पाहिजे माझ्या संताजी जगनाडे महाराजांचं या रस्त्याला नाव मिळालं, हीच आमची कमाई आहे. तुम्ही तुमच्या नावानं करा. मी या सगळ्या नेत्यांना सांगतोय, सगळ्या तेली समाजाला सांगतोय की ज्यांना कुणाला करायचं आहे त्यांनी तुमच्या नावानं करा, पण या रस्त्याला नाव द्या, ही शेवटची इच्छा असेल. देखिए, इनके कहने का मतलब ये है कि हर गली का, मोहल्ले का, रोड का, सड़क का, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसका नाम एक नेता के नाम पर दिया जा सकता है, तो एक संत के नाम पर क्यों नहीं किया जा सकता है? बहुत विचारणीय प्रश्न है कि क्या किसी भी पार्टी का नेता हो, कार्यकर्ता हो या नगर सेवक हो, उसके नाम पे ही देश के सड़क का, गली कूचे का नाम रखा जा सकता है? क्या इस देश को बनाने में, इस समाज को बनाने में संतों महात्माओं का कोई योगदान नहीं रहा है? तो ये बहुत विचारणीय प्रश्न है। इन्होंने अभी कहा कि आप चाहे तो अपना नाम दे दीजिए, पर हमें
मंदिर बनाने के लिए जगह दीजिए। हम अपने समाज से मतलब इनके कहने का मतलब है कि इनका समाज इतना तेली समाज इतना सक्षम है कि वो अपने पैसे से मंदिर बना सकता है, उसे डेवलप कर सकता है। सिर्फ आप जगह दे दीजिए, बेशक उसे आप पहाड़ पर दे दीजिए। तो सरकार को ये बात ध्यान देने वाली बात है। इसमें कोई राजनीति की या वोट की या चुनाव की ऐसी कोई गणित वाली बात नहीं है। तो सरकार को इस बात के ऊपर विशेष कर ध्यान देना चाहिए कि खास करके तेली समाज जो अगर चाहता है कि संताजी दगडाड़े महाराज का नाम दिया जाए कोकण महामार्ग का, तो उसे बिना किसी लाग लपेट के इस बात को इस मुद्दे को सुलझाने के लिए इस बात को मानने में कोई बुराई नज़र नहीं आती है। इससे सर्व समाज का एक भावनात्मक लगाव होगा। सभी लोग उस रास्ते से आते जाते लोगों को याद करेंगे, समाज को याद करेंगे, संत महाराज का नाम लेंगे। तुकाराम महाराज का नाम आज अमर है, संत शिरोमणि के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो उन्हीं के शिष्य के नाम पर अगर इस नाम को रख दिया जाता है, उस सड़क का या नाम, तो उसमें बुराई क्या है। 18 न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो मेरे नीचे दिए हुए नंबर पर मुझसे संपर्क करिए। आपकी हर बात को शासन, प्रशासन और समाज तक पहुंचाने का हम भरसक प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।